लोगों के लिए आज बहुत ज़रूरी वीडियो बनना जा रहा है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो उस खुशी के उपलक्ष्य में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 35 सालों से चल रहा था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो अब वो काम पूरा होगा। तो रात को हमारे यहाँ जागर होनी थी लेकिन कुछ कारण क्या बताना, अब गांव की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो उस वजह से रात की पूजा नहीं होगी। तो दराती वगैरह मतलब घास वगैरह हथियार वगैरह कोई हथियार वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए कल के लिए भी आज ही हम लोगों को घास काटना। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। तो खेतों से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी देखो जंगोरे की कटाई हमने कुछ इस तरह कर रखी, तो सारा काट के साइड रखा और इस पर दूसरे दिन आग लगानी है। बाकी खेत में आ रखे मैं और पिताश्री, और अभी थोड़ी देर में दादी भी आ जाएगी। तो पिताश्री थोड़ा पहले आ गए थे, फिर मैं भैंसों को लेके आई और दादी अभी आ रही है। तो आज तीनों ही आ रखी खेत में। तो 2 लोग झुंगरेट की कटाई करेंगे और 2 लोग घास काटेंगे। तो आज हमें कल के लिए भी घास काटना है। तो मैंने बोला था ना 30 और 31 को हमारे यहाँ पूजा है। तो 31 को तो है पूजा है, माई जी का भंडारा है, लेकिन 31 को मैंने बोला था ना रात को हमारे यहाँ जागर होनी थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो रात को नहीं होगा, सुबह ही होगा। कल मतलब 31 तारीख को ही होगी पूजा भी, जागर भी, सब कल सुबह ही होगा। तो रात का नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता हाँ कि किस कारण वजह से, मतलब थोड़ा मोटा मोटा सुना, तो वो आप लोगों को क्या बताना। अब गांव की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो उस वजह से रात की पूजा नहीं होगी, केवल सुबह ही होगी। तो सुबह दोनों पूजा निपट जाएगी। तो कल सुबह से और मतलब जब तक पूजा का पूरा काम नहीं होता तब तक हम लोग दराती वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। दराती वगैरह मतलब घास वगैरह हथियार वगैरह कोई हथियार वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए कल के लिए भी आज ही हम लोगों को घास काटना है। कल पूरे गांव में हथियार बंद रहेंगे, तो तब तक कोई लोग मतलब जब तक पूजा का समापन नहीं होगा तब तक कोई लोग हथियार यूज़ नहीं करेंगे। तो कल सुबह के लिए भी घास अभी काटना है हमें। शाम को तो मतलब 2-2:30 बजे तक पूजा समाप्त हो जाएगी, जब भी होगी उसके बाद कर सकते हैं घास काटना स्टार्ट, लेकिन सुबह से कुछ घास वगैरह नहीं काटना। तो आज ज़्यादा घास काटना है हमें। बाकी घास काटने के लिए अभी दादी आ रही है और मैं पिताश्री ये झुंगरेट काटेंगे। और ये देखो तुम, और टाइम पे खेतों में झुंगरेट के धुएं नज़र आते हैं, लेकिन इस टाइम पे देखो सारा आग जलाने के लिए। बाकी मौसम भी गड़बड़ कर रहा है, मौसम भी चारों तरफ से बादल आने वाले। तो अब घास काटना स्टार्ट करते हैं। और आज शाम को भंडारे का जो भी सामान वगैरह है तो पूरे गाँव वाले लाएंगे। अगर मैं गई तो व्लॉग बनाऊंगी, अगर हमारे घर से कोई और गया तो फिर कहाँ से व्लॉग बनाएंगे। तो चलो अब ज्ञान नहीं देते, अब फटाफट से घास काटने पे स्टार्ट लगते हैं। आज जैसे भी ज़्यादा घास काटना है तो अब काम पे लग जाते हैं सीधा। तो अभी टाइम दिन के 12 बज रहे और अब जाके देखो यहाँ का हमने जो भी सारा झुंगरेट था ना वो काट दिया। तो वहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे हमारे ही खेत हैं। बाकी यहाँ की ड्यूटी तो ख़त्म, अब 2 खेत उधर रह गए, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। और आज देखो 2 बोझे घास के हो गए, एक ये वाला और एक बाकी दादी के सामने भी दादी बना रही है उसको। तो एक बिड की पापा ले गए, बाकी एक फंची मेरे लिए। तो मैंने दोनों चीज़ की फंची बांध रखी, फंची इधर उधर गिर भी जाए ना तो सब ज़्यादा घास नहीं फैलता। तो अपना वाला मैं यहाँ पे रख के, बाकी पापा जी गए घर और अब मुझे जाना है भैंस लेने। वैसे तो बंदुल आ रही है भैंस, केवल उनको नहलाना है और फिर चलते घर। बाकी उधर से दादी जी भी आ रही है। और इतनी खैर आ गई और इतना गर्म हो रहा है ना, छी मन भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें। तो अभी टाइम दिन के 1:30 बज रहे और अब जाके मैं घर में आ गई खेत से। बाकी अभी हमारे घर में ग्राम विकास अधिकारी जी आ रखे हैं, तो उनके द्वारा राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। तो सभी लोगों को बारात घर में बुलाया गया था गांव में, लेकिन बारात घर में कुछ दिक्कत आ रही थी लाइट की, तो इस वजह से यहीं पे आ रखे और यहीं पे सभी के राशन कार्ड का सत्यापन हो रहा है। और राशन कार्ड में ना मैंने सोचा था सब लोग एक साथ आएंगे तो अच्छे से ब्लॉग बनेगा, लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। तो जब तक मैं खाना खा रही थी तब तो उनको सारा समझा दिया ग्राम विकास अधिकारी जी ने कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थोड़ा बहुत मैं भी समझा देती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते बाहर। बाकी तो बाहर हल्ला गुल्ला चल रहा है, कोई कुछ बोला है कोई कुछ
बोला है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी है कि पहले तो थोड़ा बहुत वीडियो मैंने बाहर बनाया, बाकी मैं समझा देती हूँ थोड़ा बहुत जितना मेरी समझ में आया। तो आजकल सभी जगह राशन कार्ड के सत्यापन हो रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें ये हो रहा है कि जो लोग यहाँ नहीं है, कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोग एक्सपायर हो गए, तो उनके नाम से भी अभी राशन मिली है। उनका नाम भी अभी तक राशन कार्ड में है, क्योंकि नए राशन कार्ड नहीं बने तो फिर उनके नाम से भी अभी राशन मिले। तो उनके द्वारा ये पूछा जा रहा था कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, कहाँ कहाँ रहते हैं, बाकी सभी के आय के बारे में पूछा जा रहा था। तो इस हिसाब से कार्ड बनेंगे। बाकी जो लोग जिनकी शादी हो गई, जो एक्सपायर हो गए, उनके नाम तो अभी से राशन कार्ड से कट हो गए। बाकी जिनको नए नाम चढ़ाने उसके लिए तो काफी प्रोसेस थी। कई लोगों को आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी बोले गए, क्योंकि आय पे निर्भर करता है। आय प्रमाण पत्र के हिसाब से ही अब राशन कार्ड बनेंगे, क्योंकि राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। मुझे 3 प्रकार के ही पता है। तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं बीपीएल कार्ड, एक बोलते हैं एपीएल कार्ड, एक बोलते हैं अंत्योदय कार्ड। तो आय के हिसाब से वो कार्ड बनेंगे। बाकी तो कुछ लोगों का तो यहीं पे हो गया था, जो लोग अकेले हैं, जिनके घर में आय का साधन नहीं है, तो उस हिसाब से ही मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया था। बाकी काफी लोगों को आय प्रमाण पत्र बनाने को भी बोला गया। बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, इतना मैंने बता दिया। तो राशन कार्ड का सत्यापन भी हो गया। तो हमारी ग्राम सभा में जितने भी गांव आते, 3 गांव, तो हमारे यहाँ तो तीनों गांव के जितने भी लोग थे, जिन लोगों के राशन कार्ड गाँव में, तो सभी का सत्यापन हो गया। तो आप लोगों के लिए आज बहुत ज़रूरी वीडियो बनना जा रहा है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो उस खुशी के उपलक्ष्य में मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो खुशी की बात यह है, भगवती तलियासी और सरायखेत का मोटर मार्ग है, जो काफ़ी टाइम से, जिसका काम हाल फिलहाल 35 सालों से चल रहा था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो अब वो काम पूरा होगा शायद। अभी तक मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उस सड़क में ये दिक्कत आ रही थी कि सरायखेत से और आधे रास्ते तक तो मतलब वो सड़क बन चुकी थी, और भगवती तलियासी और आधे रास्ते तक भी वो सड़क बन चुकी थी, लेकिन बीच में नदी होने के कारण और पुल ना बनने की वजह से उस रोड का काम रुक रहा था। लेकिन अब शायद वो पुल बनेगा, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो पुल का काम अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखते हैं, अगर स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अगर वो काम 35 साल बाद पूरा होगा, तो बहुत खुशी की बात है। वैसे तो सरकार का धन्यवाद क्या करना, सरकार का कर्तव्य बनता है जनता को सुविधाएं देना और जनता की असुविधाओं का समाधान निकालना। तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अब जब भी बनेगी सड़क। वैसे तो कितने सालों से सरकार के द्वारा जनता को दिलासा दिलाई जा रही है कि वो सड़क बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत जल्दी पुल का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी हाल फिलहाल इंतजार करते हैं और देखते हैं सरकार क्या करती है, और जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। बाकी देखते हैं, अभी तो हाल फिलहाल मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो पुल का कार्य स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखते हैं जो भी होगा। बहुत बहुत खुशी की बात होगी अगर ये पुल का कार्य स्टार्ट होगा और भगवती तलियासी सड़क सरायखेत तक मिल जाएगी, तो हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा की बात है, क्योंकि हमें बहुत घूम फिर कर जाना पड़ता है सरायखेत, बहुत सारे मार्केट क्रॉस करने पड़ते हैं, और ऐसे में हमें तलियासी और डायरेक्ट सरायखेत ही जाने को मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखते हैं, सरकार का इंतजार करेंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से बोला ही जा रहा है कि सड़क बनेगी, पुल बनेगा। अब लेकिन जो भी होगा अब देखते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। तो अभी टाइम रात के 8 बज रहे और अभी इस टाइम पे जागर रहती ना
तो सभी ने बोला था जल्दी जल्दी बनाओ, फिर जागर देखने जाना है। लेकिन क्या करें, जागर नहीं है तो सभी लोग आराम से रिलैक्स हो रखे, बस कल की है जो भी है, ये कल ही जागर वगैरह पूजा वगैरह जो भी होगी। तो अभी रात को रहती तो रात को ज़्यादा मज़ा आता है। रात को सही होता है, दिन में भी सही होता है, लेकिन रात में देखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। लेकिन क्या करें, रात को अब जागर ही नहीं है, अब सुबह ही होगा जो भी होगा। तो देखो मैं बोल रही थी शाम को कि भंडारे में जो भी सामान आएगा वो आएगा, मैं उससे लेने जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं घर में पहुँची तो सारा सामान घर में पहुँच गया। तो अभी हाल फिलहाल सारा सामान हमारे घर में रखा था, क्योंकि सामान बहुत लेट आया, रात हो गई थी, तो सबने यहीं पे रख दिया। और ज़्यादा सामान नहीं था, कुछ कुछ लोग थे, पापा और शायद भैया ही नहीं आए थे, तो इतना सामान है। बाकी कल के लिए छोले भी भिगो दिया अभी से, तो भंडारे का ही सामान है, तो कल के लिए छोले भी भिगो दिए। बाकी इसमें पत्तल वगैरह और भी पता नहीं क्या क्या सामान है। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।